हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं रजत जैन आप लोगों के सामने मौजूद हूं और डिस्कशन किस पे हो रहा है आज, सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट। आई थिंक we as individual should be knowing about a lot of the sections that are there in the IT Act because आजकल अपना IT यूजेज बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, और जिनको दिखने में दिक्कत हो या जिनको क्लैरिटी नहीं लगे वो HD में वीडियो देख सकते हैं, बाकी उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा। जरा देखिएगा, एक सेक्शन हुआ करता था क्योंकि इस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया, ठीक है ना। और नलिफाई क्यों किया वो देखे जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सेक्शन है वो ये ऐसा कुछ कहता था, एनी पर्सन, यहां से आप देख सकते हैं, एनी पर्सन who sends through a computer resource or communication device an information that is grossly offensive or with the knowledge of its falsity, the information is transmitted for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, insult, injury, hatred or ill will। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये एक सेक्शन था जो कि क्या करता था, जो कि ऐसे लोगों को पनिश कर सकता था जो इस तरह की बातें कम्युनिकेशन डिवाइस या किसी कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू करते हैं। तो अब एक किस्सा ये हुआ कि एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन की डेथ हुई मुंबई में। तो मुंबई की सिटी को लॉक कर दिया गया, एक तरीके से एक लॉकडाउन टाइप की चीज मुंबई सिटी में लग गई थी। तो उस दौरान क्या हुआ, दो लड़कियां थी, एक कोई 22-23 साल की लड़की थी। शी जस्ट पोस्टेड ऑन हर फेसबुक, उसने एक स्टेटस डाला। स्टेटस ये डाल के उसने लिखा कि ये क्या है और ये प्रशासन क्या कर रहा है, और ठीक है एक पॉलिटिशियन की डेथ ही तो ये, उसके लिए पूरे मुंबई में कर्फ्यू लगाने की क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है। और उनकी एक फ्रेंड ने उसको लाइक करा। अब ऐसा हुआ कि उसने कर दिया और उसने लाइक करा। जब लाइक करा तो क्या हुआ, तुरंत की तुरंत इस सेक्शन के अंतर्गत उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब जब अरेस्ट कर लिया गया तो थोड़े टाइम में पुलिस ने छोड़ तो दिया। देखो जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो केस बना सिर्फ फेसबुक से, बहुत बड़ी बात है ना, फेसबुक से मतलब ऐसा क्रिएट हो गया, राइट। IT एक्ट में बहुत दम है। सो पुलिस लेटर रिलीज द विमेन एंड डिसमिस देयर प्रोसिक्यूशन। द इंसिडेंट इवोक्ड, हाउएवर द इंसिडेंट इवोक्ड सब्सटेंशियल मीडिया अटेंशन एंड क्रिटिसिज्म। सो बात तो हो गई ना कि यार अब तो इज्जत पे आई है। मैटर खिंचा आगे, कहां तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है कि जो सेक्शन है जिसके तहत आप बोल रहे हो कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पे ये कर दिया, वो कर दिया, ये रूमर फैला दिया, ये कर दिया, इट इज इनवैलिडेटेड अंडर सेक्शन 66। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या बोला, सीधा सेक्शन को ही बोला भगाओ, सेक्शन ही बेकार है। और उन्होंने ये बोला कि इसमें क्या लिखा है, did not fall within any reasonable exceptions to the exercise of the right to freedom of expression। उन्होंने कहा कि right to freedom of expression है और वो right to freedom of expression के कुछ exceptions हैं, उस exceptions में ये section fall नहीं कर सकता। The section is entirely unconstitutional। और उन्होंने कुछ ऐसा भी बताया कि भाई इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है, a very large amount of protected and innocent speech could be curtailed। okay, so आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो केस का सिग्निफिकेंस है वो भी ऐसे आपको मिल जाएगा। और इसी तरह की चीज़ें और भी फर्दर साइटिंग्स है, मतलब एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और आप देख सकते हैं कि भाई ये जो सेक्शन है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब क्या, आपको आज अपने सोशल मीडिया पे अपनी मतलब जैसे मैं बोलूँ ट्विटर, यूट्यूब, ऐसी जगहों पे अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। और ये भी चीज़ जरा ध्यान रख लेना, जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं, अ स्टैट्यूट यानी कोई भी लॉ इज क्लियरली वायलेटिव ऑफ द राइट्स कन्फर्ड ऑन द सिटीजन अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर हम बोलेंगे कि भैया कि वो लेजिस्लेचर जो है वो वैलिड ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करे वो यहाँ पे नहीं आ सकती। और भी कुछ देखिएगा, और क्या लिखा है, बिटवीन मेयर डिस्कशन और एडवोकेसी ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू विच मे बी अनोइंग और इनकन्वीनियंट और ग्रॉसली ऑफेंसिव टू सम एंड इंसाइटमेंट बाय विच such words lead to an imminent casual connection with public disorder, security of state, etc। उन्होंने ये भी कहा कि भैया सेक्शन 66 से ऐसी चीजों को लिमिट करता है, ठीक है, कि अगर कोई जना कुछ नॉर्मली भी कुछ कहना चाहता है, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है, तो सेक्शन 66A इज ट्राइंग टू लिमिट जस्ट बिकॉज कि कोई जना उससे ऑफेंड हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो हाल फिलहाल तो मैं ये बताऊं कि IT एक्ट जो है, IT एक्ट आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं करता,
ठीक है। और इस एक्ट के अंदर आप, क्योंकि आज आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप बहुत कुछ बोलते हैं और तरह तरह की चीज़ें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता हो कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, देर स्टिल देयर, ठीक है, एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सो ये रही सुप्रीम कोर्ट। आजकल सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप बच्चे लोग बहुत नॉलेज ले रहे हो, ये एक और नॉलेज जो है मैंने ऐड कर दिया। सो छोटा सा, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। और ये केस कब हुआ था जी? मार्च 24, 2015 में इसका डिसीजन आ गया था। बहुत ही बढ़िया। अब बताओ कैसी लगी नॉलेज? नॉलेज अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, राइट, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करना। बात है नॉलेज की, तो बोलते हैं ना पढ़ाने नहीं आ रहे सर, अब से मैं पढ़ाने आऊँगा। चलो, बहुत कुछ पढ़ाने आऊँगा, बहुत कुछ पेंडिंग है। आज के लिए इतना ही। ये नॉलेज सीरीज थी। तो सेक्शन 66A अब आपको मतलब IT एक्ट में नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सेक्शन 66, फिर मिलेगा सेक्शन 66B, C, D, E, एंड यू विल ऑलवेज थिंक कि सेक्शन 66A कहाँ गया, कौन से चूल्हे में गया। तो मैंने बता दिया आपको कि इसको चूल्हे में डाला किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय करने की प्रणाली है वो ना सरकारें भी नहीं देखती, और ये बहुत अच्छी बात है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप मेरी वीडियो से आपको ज़रूर 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 बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। थैंक यू।